हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में मूलिनी द्रव्य, फलिनी द्रव्य, महास्नेह, नमक, नमक के गुण, फिर 8 प्रकार के मूत्र, मूत्रों के क्या गुण होते हैं और वो 8 प्रकार के मूत्र के इंडिविजुअली क्या क्या गुण होते हैं, हमने ये सब पढ़ा था। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक है 8 प्रकार के दुग्ध। जैसे 8 प्रकार के मूत्र होते हैं वैसे ही 8 प्रकार के दुग्ध का भी वर्णन किया गया है। तो 8 प्रकार के दुग्ध कौन कौन से होते हैं? अविशीरम, अवि यानी भेड़ी का दूध, अजाशीरम यानी बकरी का दूध, गौशीरम गाय का दूध, माहिशिष्ट यानी भैंस का दूध, उसके बाद उष्ट ऊँटनी का दूध, और फिर है हथीनी का दूध, हथीनी के बाद घोड़ी का दूध, और नेक्स्ट है स्त्री का दूध। अब 8 प्रकार के मूत्र और 8 प्रकार के दुग्ध में दोनों में डिफरेंस क्या है? वो भी 8 थे मूत्र और दूध भी 8 है। लेकिन मूत्र में हमने पढ़ा था एक गधे का मूत्र भी था, लेकिन यहाँ पर गधे के मूत्र की जगह किसका दे रखा है? स्त्री का दूध। मूत्र में हमने पढ़े थे कि 4 तो मेल थे और 4 फीमेल, यानी 4 नर का मूत्र था और 4 मादा का मूत्र था। लेकिन जहाँ जितने भी दुग्ध हैं वो सब कैसे हैं? 8 प्रकार की मादा, यानी सारे जितने एनिमल्स दे रखे हैं वो सारे कौन सी कैटेगरी के? सारे फीमेल कैटेगरी के, और उनके दूध का यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है दुग्ध के सामान्य गुण, कि अब दूध को लेने का फायदा क्या है, कि उसमें क्या क्या गुण होते हैं। तो दूध में पहला है प्रायशु मधुरम, यानी जो दूध कैसा होता है? रस में मधुर होता है। स्निग्धम, स्निग्ध होता है। शीत यानी शीतल वीर्य, शीत वीर्य वाला होता है। स्तन्योपयोमतम, और दूध को बढ़ाने वाला होता है। नेक्स्ट जो लाइन है वो हमें याद रखनी है श्लोक के फॉर्म में। जब क्वेश्चन आएगा कि दूध के गुण लिखो तो हमें उस लाइन को लिखना है। तो क्या मतलब उस लाइन का? प्रीरणम यानी प्रीरण करने वाला, भ्रंगणम यानी शरीर की वृद्धि करने वाला, वृक्षम यानी वृक्षता को बढ़ाने वाला, जो फर्टिलिटी पावर होती है बॉडी में उसको बढ़ाने वाला, मेद्यम यानी धारण शक्ति को बढ़ाने वाला, बल्यम बलवर्धक होता है, और मनस्करम यानी मन को शक्ति प्रदान करने वाला होता है। नेक्स्ट है जीवनियम, जीवन शक्ति यानी बॉडी की वाइटलिटी को बढ़ाने वाला, श्रमहर जो हमारी थकान होती है उसको कम करने वाला, श्वास कास निब्रहणम यानी जितने भी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक वाली डिजीजेस हैं, श्वास कास की बीमारियां, उनको दूर करने वाला होता है। नेक्स्ट लाइन है हंति शोणित पित्तम, रक्त पित्त को दूर करने वाला होता है। चाहे संधानम विहतस्य च, यानी हमारी बॉडी में जितने भी भग्न होती है, यानी हमें पता है कि दूध में मेनली क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो जो भी बोन फ्रैक्चर्स हो जाती है, भग्न होता है, तो उसके लिए हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ से कैल्शियम भी प्रोवाइड होता है। सर्व प्राण भृताम सातम्यम, यानी सभी के लिए सातम्य होता है, यानी इसे सभी प्राणी ले सकते हैं। शमनम शोधनम तथा, इसके अलावा जितने भी हमारे शमन और शोधन प्रोसेसेस होती हैं उनमें भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है तृष्णा घनम, यानी प्यास को दूर करने वाला। दीपनीयच श्रेष्ठम क्षीण क्षतिशुच, यानी अग्नि दीपक, अग्नि को दीप्त करने वाला, और जितने भी बॉडी में क्षीण और क्षय होते हैं उनके में भी लाभकारी होता है। नेक्स्ट है पांडु रोगे अम्ल पित्ते, पांडु रोग को दूर करने वाला, अम्ल पित्त को दूर करता है। मूत्रेशु प्रदेरेशु, इसके अलावा मूत्र से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं उन पर भी ये असरदार होता है। अतिसारे ज्वरे, अतिसार में, ज्वर में, दाह में, श्वयोत यानी शोथ कोई है, योनि शुक्र प्रदेशेशु यानी योनि रोग है, शुक्र दोष है, मूत्र दोष है, या इसके अलावा प्रदर रोग है, तो उन सब में दूध का इस्तेमाल होता है। पुरीशे ग्रंथिते पथ्यम, यानी इसके बाद जितने भी हमारे जो पुरीश से संबंधित विकार है, यानी किसी को कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम है उसके लिए, वात पित्त विकारिणम, वात और पित्त के विकारों के लिए ज़्यादा उपयोगी किसको बताया गया है? यहाँ पे दुग्ध को बताया गया है। नस्य अवलेप अवगाहशु, अब कौन कौन से प्रोसेसेस में दूध का यूज होता है? तो नस्य, अवलेप और अवगाह। वमन आस्थापनेशु, यानी वमन और आस्थापन बस्ती में भी यूज होता है। विरेचने स्नेह च पय सर्वत्र युज्यते, और विरेचन और स्नेहन में भी दुग्ध का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके हमें इसमें याद कौन कौन सी लाइंस करनी है? तो इसमें हमें ये जो सेकंड लाइन है इसकी प्रीणम भ्रंगणम वृक्षम वाली पूरी श्लोक के फॉर्म में लाइन याद रखनी है। इसके अलावा सर्व प्राण भृताम सातम्यम शमनम शोधनम तथा, कभी कभी एग्जाम में ये लाइन देकर पूछेगा कि ये लाइन किसके लिए बताई गई है, कि दुग्ध के लिए बताई गई है, मूत्र के लिए बताई गई है, कि लवण के लिए बताई गई है। तो ये लाइन किसके लिए आई है?
दुग्ध खिलाइए। इसके बाद नेक्स्ट हमने सारे मूत्र, दुग्ध, इन सब का वर्णन पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा है शोधनार्थ के 3 वृक्ष। अब 3 वृक्ष का वर्णन दिया गया है जिनको शोधन के लिए यूज किया जाता है। तो कौन कौन से हैं? अथा परे त्रयो वृक्षा पृथग्य फल मूली भी। यानी अब हमें जो मूलिनी और फलिनी के अलावा, हमने मूलिनी और फलिनी में भी पढ़े थे कि कुछ ऐसे ड्रग्स थी जो वमन और विरेचन का काम कर रही थी। तो कह रहा उन मूलिनी और फलिनी के अलावा हमें 3 ड्रग्स और बताई गई हैं जिनका यूज हम शोधन यानी वमन, विरेचन और बस्ती में करते हैं। तो कौन सी है वो? स्नूही, अर्क, अश्मंतक। कौन कौन सी है वो? स्नूही, अर्क और अश्मंतक। अब इन तीनों के काम क्या है? तो इधर हमें श्लोक में दे रखा है कि वमने अश्मंतक। जो हमारा नेक्स्ट है कि श्लोक नंबर 116 उसमें दे रखा है फर्स्ट में कि वमने अश्मंतक, यानी जो अश्मंतक है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? वमन में करते हैं। विद्यात स्नूही क्षीरम विरेचने। जो स्नूही का क्षीर है उसका यूज कहाँ करते हैं हम? विरेचन में करते हैं। क्षीर कर्मस्य विज्ञे वमने स विरेचने। इसके बाद जो अर्क है, हमने तीसरा जो पढ़ा था अर्क, उसका यूज वमन और विरेचन दोनों में करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शोधनार्थ के 3 वृक्ष कौन से हैं? तो शोधनार्थ के 3 वृक्ष हमने पढ़े स्नूही, अर्क, अश्मंतक। स्नूही का यूज हमने कहाँ पढ़ा? सबसे पहले हमने स्नूही का यूज पढ़ा विरेचन में। अर्क का यूज हमने पढ़ा वमन और विरेचन दोनों में। और अश्मंतक का यूज कहाँ पे होता है? वमन में। तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि शोधनार्थ के 3 प्लांट्स कौन कौन से थे? वो थे स्नूही, स्नूही, अर्क और अश्मंतक। और इन तीनों का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं? तो स्नूही का यूज विरेचन में करते हैं, अश्मंतक का यूज वमन में करते हैं और अर्क का यूज वमन और विरेचन में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है शोधनार्थ पुनः 3 वृक्ष। अब शोधनार्थ के हमने 3 वृक्ष तो पहले पढ़े, अब पुनः यानी और दूसरे 3 वृक्ष और बताए गए हैं। ये ऐसे 3 वृक्ष कह रहे हैं कि जो अब आपको 3 वृक्ष बताए जा रहे हैं ना, उनकी क्या यूज करते हैं? सिर्फ छाल, जो उनकी बार्क होती है उन बार्क का यूज किया जाता है। तो वो वृक्ष कौन कौन से हैं? पूतिक, कृष्णगंधा, तिल्लवक। हमें शोधन के लिए हमने 6 वृक्ष पढ़े। 3 हमने पहले पढ़ लिए स्नूही, अर्क, अश्मंतक। और अब हमने दूसरे 3 पढ़े, वो कौन से थे? पूतिक, कृष्णगंधा और तिल्लवक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो स्नूही थे, अर्श थे, अश्मंतक थे, उनमें उनका शीर यूज कर रहे थे। लेकिन जो अब हमने 3 पढ़े प्लांट्स, जो कि पूतिक, तिल्लवक और कृष्णगंधा, ये जो 3 है, उसमें हम इनकी क्या यूज करें? इनकी छाल यानी बार्क। तो इनको याद कैसे करेंगे? जैसे हमने एक प्लांट याद कर लिया पूतिक, तो पूतिक का पू से पूतिक, ती से तिल्लवक और क से कृष्णगंधा। यानी एक नाम को याद करने से हमें तीनों प्लांट्स के नाम याद हो सकते हैं इजीली। कैसे याद होंगे? पूतिक हम याद कर लेंगे, पू से पूतिक, ती से तिल्लवक सेकंड प्लांट और क से कृष्णगंधा। इसके बाद है तीनों का प्रयोग। अब हमने जो 3 प्लांट्स पढ़े, कौन से प्लांट पढ़े भी? पूतिक, तिल्लवक और कृष्णगंधा। तो अब इनका यूज कहाँ करेंगे? तो विरेचन के लिए पूतिक और तिल्लवक दोनों का यूज कहाँ पे आता है? विरेचन में पूतिक और तिल्लवक का यूज करते हैं। उसके बाद विसर्प, शोथ, अर्श, दद्रु, विद्रडी, गलगंड, कुष्ठ, अलजी, इसमें हम यूज करते हैं कृष्णगंधा का। तो इस तरीके से हमने शोधन के 6 वृक्ष पढ़े और 6 का ही हमने यूज पढ़ा। पहले हमने 3 पढ़े थे जो कि थे हमारा स्नूही, अर्क और अश्मंतक। स्नूही का यूज हमने पढ़ा विरेचन में, अश्मंतक का यूज हमने पढ़ा वमन में, और अर्क का यूज पढ़ा हमने वमन और विरेचन दोनों में। उसके बाद हमें 3 वृक्ष और बताए जिसको हमने याद किया। एक वर्ड था पूतिक से, पू से पूतिक, ती से तिल्लवक और क से कृष्णगंधा। इन तीनों को हमने अलग से क्यों पढ़ा? क्योंकि इन तीनों की छाल यूज होती थी। अब इनका यूज कहाँ कहाँ पे आता है? पूतिक और तिल्लवक को तो हम विरेचन में यूज करते हैं, और जो कृष्णगंधा है उसको हम याद कर सकते हैं कि अर्श में, गलगंड में, कुष्ठ में, अलजी में, विसर्प आदि में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट कौन सा है इसका? औषधि और चिकित्सक। तो इसमें हमें पढ़ना है जिसका
जो पहला श्लोक है, श्लोक नंबर 121, वो है औषधि नाम रूपाभ्याम जानते हजा वने अविपाश्य गोपाश्च चे अन्य वनवासिनी। यानी वनवासियों का औषध परिचय में क्या महत्व होता है। तो कह रहे हैं कि जो वन में बकरी, भेड़, गौ इनका पालन करते हैं या इसके अलावा जो वन में रहने वाले लोग हैं वही सही से जो वन में मिलने वाली औषधियाँ होती हैं उनका नाम और उनके स्वरूप को जानते हैं। अब जो लोग वन में रहते हैं वही अच्छे से पहचान पाते हैं कि भाई औषधियाँ कैसी दिखती हैं, कैसी नहीं दिखती हैं। नेक्स्ट है ना नाम ज्ञान मात्रेण रूप ज्ञानेन वा पुनः औषधि नाम पराम प्राप्ति कश्चित देदु बृहति। यानी औषधि नाम ज्ञान ही संपूर्ण नहीं। अब कह रहे कि कोई व्यक्ति औषधियों का सिर्फ केवल नाम को जान ले, उनको स्वरूप जान ले, तो इससे उसे पूरा ज्ञान हो जाए औषधि का, ऐसा कहना जरूरी नहीं है। यानी हमें औषधि का नाम, उसका रूप, उसमें कौन सा रस है, कौन सा गुण है, उसका क्या यूज़ है, तो हमें सबके बारे में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। या अगर हमारे सामने ऐसा कोई आदमी आ जाए जिसे सिर्फ नाम तो पता है बहुत सारी ड्रग्स के और उसने बहुत सारी ड्रग्स को देखा हुआ है, तो इसको देख के हम ये नहीं कह सकते कि उसे उसका यूज़ भी पता होगा। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 123, ये इंपॉर्टेंट है कि तत्वविद कौन। तो तत्वविद किसे कहा जाता है, जो औषधियों के स्वरूप को ना जानते हुए भी उसके प्रयोग को जानता हो। यानी ऐसा व्यक्ति जिसे ये नहीं पता कि लेकिन औषधि दिखती कैसी है, लेकिन वो उसके यूज़ को जानता है, उसे पता है कि ये नाम की एक औषधि है, उसको इस जगह पे या इस डिजीज़ में यूज़ करते हैं, तो उस जैसे आदमी को क्या कहा जाता है, तत्वविद कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 124, जो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करना भी जरूरी है। क्या श्लोक है, योग मासाम तू यो विद्या देश कालोपपादितम। कि जो वैद्य, श्रेष्ठ चिकित्सक किसे कहा जाता है, कि जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की, यानी उसके बाद जो प्रत्येक पेशेंट आ रहा है उसकी देश, उसके काल के अनुसार उसकी चिकित्सा करके पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य स गेयो भिक्षुतम। यानी वह उनके देश और काल के अनुसार उनको जो औषधियाँ प्रदान करता है या जो उनके देश काल के अनुसार उनको औषधियों का प्रयोग करना जानता है, उसे ही उत्तम वैद्य कहा जाता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 125, विज्ञात तथा अविज्ञात औषधि का परिणाम। न जानी हुई विज्ञात औषधि उसी प्रकार प्राणघातिका होती है जिस प्रकार विष, शस्त्र, अग्नि या इंद्र का वज्र प्राण को हर लेता है। यानी कह रहा है कि ऐसी औषधि जिसका रूप, जिसका कर्म हम नहीं जानते, तो वो कह रहा है औषधि उसी प्रकार प्राण का घातक होती है, उसी तरह हमारे प्राणों को हर लेगी जैसे एक विष या इंद्र का वज्र या अग्नि हमारे प्राणों को हर लेती है। और जो जानी हुई औषध होती है, जिसके बारे में हमें ज्ञान होता है, जिसे हम जानते हैं, वो औषध किसके समान बताई गई है, अमृत के समान बताई गई है। नेक्स्ट है औषध के सम्यक प्रयोग का महत्व। तो जिस औषध का नाम, स्वरूप, गुण तीनों ज्ञात न हो अथवा ज्ञात होने पर भी उसका प्रयोग दुर्युक्त हो तो वे अनर्थकारी है। कह रहा अब ऐसी औषध जिसका हमें नाम, स्वरूप, गुण तीनों ही नहीं पता, या चलो पता है लेकिन हमें उसका यूज नहीं पता, तो वो भी हमारे लिए लाभकारी नहीं होती है। नेक्स्ट है सम्यक प्रयोग। अब एक सही औषधि का प्रयोग करने पर क्या होगा, तो तेज विष भी सम्यक प्रयोग करने से औषधि बन जाता है। कह रहा है अगर कोई मानो मेडिसिन है, कोई औषध है, हमें उसका अच्छे से ही उपयोग करना पता है, हमें पता है कि अगर उसको इतनी डोज में दी जाए तो वो लाभकारी है। तो उसी तरीके से कह रहा है कि अगर आप किसी विष को एक प्रॉपर डोज में दे रहे हैं, अगर आप उसका प्रॉपरली यूज़ करना जानते हैं, तो वो भी एक अच्छी औषधि बन सकता है और श्रेष्ठ औषधि। और अगर एक बहुत अच्छी औषधि है लेकिन आप फिर भी उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, आप उसको बहुत सारी डोज में ले रहे हैं, इतनी डोज में इंटेक कर रहे हैं जितनी बॉडी के लिए वो हेल्दी नहीं है या बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो वो एक क्या बन जाती है, विष बन जाती है। इसलिए जीवन और आरोग्य के इच्छुक व्यक्ति, यानी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें इच्छा जीवन चाहिए होता है, जिन्हें बिल्कुल हेल्दी रहना है, तो उन्हें हमेशा वैद्य से कंसल्ट करके ही कोई भी औषध को लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है मूर्ख वैद्य की निंदा। अब मूर्ख वैद्य के लिए क्या बताया है कि यदि सिर के ऊपर इंद्र का वज्र गिर पड़े तो उस मनुष्य की आयु शेष रह सकती है, परंतु मूर्ख वैद्य के द्वारा जो दी गई औषधियाँ हैं वो आयु को शेष नहीं रखती, यानी वो व्यक्ति को मार देती है। तो यहाँ पे आपको याद करना है कि जो इंद्र का वज्र है वो
किसकी निंदा के लिए यानी किसकी उपमा दी गई है, किसके लिए बताया गया है यहाँ पे। तो जब एक मूर्ख वैद्य की निंदा की गई है ना, तो उसके लिए बताया है कि अगर किसी के सर पर इंद्र का वज्र भी गिर जाए ना तो भी वो इंसान बच सकता है, लेकिन अगर उसने किसी मूर्ख वैद्य से औषधि ली है या मूर्ख वैद्य से अपना इलाज कराया है तो उस आदमी की आयु शेष नहीं रह सकती। अपने को ज्ञानी समझने वाला वैद्य दुखी शैया पर पड़े हुए श्रद्धालु रोगी को बिना समझे बूझे औषधि देता है, और उस धर्महीन पापी मृत्यु तुल्य वैद्य से बातचीत करने में भी मनुष्य नरक का भागी होता है। यानी क्या बोल रहे हैं कि कोई अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने वाला जो वैद्य होता है, वही मूर्ख वैद्य की बात कर रहा है कि जिसे आता कुछ नहीं है लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। तो ऐसा जो वैद्य है वो दुखी या एक शैया यानी बेड पर जो लेटा हुआ पेशेंट है, रोगी है, उसको बिना समझे बूझे जो औषधि दे देता है, उस धर्महीन पापी मृत्यु तुल्य मूर्ख वैद्य से बातचीत करने, यानी उस तरीके के मूर्ख वैद्य से वो अगर व्यक्ति बातचीत भी करता है ना तो भी उसे नर्क का भागी समझा जाता है। नेक्स्ट है मूर्ख वैद्य द्वारा रोगी से धन लेने की निंदा। सर्प का विष खाकर अपना प्राण गंवाना, या उबले हुए ताम्र का जल पीकर अपने शरीर को नष्ट कर देना, या अग्नि में तपाए हुए लोहे के गोले को खा लेना अच्छा है, पर वैद्य का वेश बनाकर रोग से पीड़ित शरण में आए रोगियों से अन्न पान और धन लेना अच्छा नहीं है। यहाँ पे आचार्य ने क्या बता रखा है कि सांप का विष खाकर चाहे जब अपनी जान ले लो, या अग्नि में तपाए हुए लोहे के गोले को खा के अपनी जान दे दो, लेकिन एक वैद्य का रूप लेकर कोई पीड़ित है उससे अन्न लेना, उससे धन लेने की इच्छा रखना, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है इसलिए वैद्य बनने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे अपने गुणों की संपत्ति प्राप्त करने में अधिक प्रयत्नशील रहे, जिससे वे मनुष्य को प्राण देने वाला वैद्य बन सके। इसलिए क्या बताया गया है कि अगर जिसको एक अच्छा वैद्य बनना है तो वो कैसे बने, तो उसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने गुणों को बढ़ाए, यानी वो अपने गुणों को बढ़ाने के लिए जितनी पॉसिबल प्रैक्टिसेस कर सकता है, जितने प्रयत्न कर सकता है वो करे, और वो एक ऐसा वैद्य बने जो कि मनुष्य को प्राण देने वाला हो। इसके बाद श्लोक नंबर 135 आप लोग को याद करना है। क्या श्लोक है वो, तदेव युक्तम भेषजम यदा आरोग्याय कल्पते। वही औषध श्रेष्ठ है जिसका उपयोग करने पर आरोग्य की प्राप्ति होती है। सचैव भेषजाम श्रेष्ठ हो, और वही वैद्य श्रेष्ठ है रोगे भयो या प्रमोचिए, जो रोगियों को रोग से दूर कर सकता है। तो एक श्रेष्ठ औषध और श्रेष्ठ चिकित्सक किसे बताया गया है, श्रेष्ठ औषध उसे बताया गया है कि जिसका यूज करने पर हमें आरोग्य की प्राप्ति हो, और एक श्रेष्ठ वैद्य या श्रेष्ठ जो चिकित्सक है वो किसे बोला गया है, जो रोगियों को रोग से दूर कर सके। नेक्स्ट है कि सभी कर्मों में सफलता का प्राप्त होना ही ये सूचित करता है कि इस क्रिया का उचित रूप से प्रयोग किया गया है। यह वैद्य वैद्योचित गुणों से युक्त है, यह बात क्रिया की सिद्धि ही सूचित कर देती है। तो हमें इस चैप्टर में जो इसका 4th पार्ट था, इसमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें सारे श्लोक याद करने। तो जो श्लोक आपको याद करने हैं उसको मैं आपको मार्क करवा चुकी हूँ, और होप्स हो कि आप लोग को ये चैप्टर समझ आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।